हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। और सबसे पहले तो आज छठ है, तो सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सबको पता है, CMSTCCS 2024 जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, उसका रिज़ल्ट जो है वो फाइनली आउट हो गया है। कल शाम को हमने लाइव वीडियो की थी जिसमें आपने रिज़ल्ट को देखा था। तो अब इस वीडियो में हम क्या मेरिट लिस्ट में क्या क्या है, कितने बच्चे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ क्या रही है, वेटिंग लिस्ट का क्या रोल है, और वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, और जो जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उनको काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कब है काउंसलिंग, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। और डिटेल में सारी चीज़ों को बात करेंगे, तो आप एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। और आपका अगर सिलेक्शन हो गया है तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपका हो गया है, तो एक आइडिया लगे। काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारे व्यूअर्स का काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो थोड़े से मार्क्स से रह गए और वेटिंग लिस्ट में हैं उनका भी चांस बनेगा। आगे चल के देखते हैं, आपको पता चलेगा क्या कब कैसे चांस बनेगा। और अगर किसी का नहीं हो पाया है तो आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 9th में थे तो 11th में फिर चांस आएगा। 12th, अगर आप 11th में हो तो 12th में भी आपको और भी स्कीम्स आती है, जैसे दक्षिणा स्कीम आएगी आपके लिए 12th में। आप 11th में अच्छा परफॉर्म करो तो 11th और 12th के फर्स्ट टर्म के मार्क्स के बेस पे दक्षिणा स्कीम आती है, उसके बारे में भी आप देख सकते हो। तो चांसेस आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो। तो ये जो सर्कुलर था जिसमें कि हमने कहा कि CET 2024 चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड कोचिंग स्कीम, और इसमें फाइनल आंसर की आई थी आपके 28 को। और जो 200 जेई और 100 स्टूडेंट जो है वो नीट का आया है। गर्ल्स का जो अलग से बताया जा रहा था उनका अभी एज सच कुछ रिजल्ट आया नहीं, अगर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। नाउ अब अगर हम देखें आपके लिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इसमें काउंसलिंग कहाँ कहाँ होनी है। और अच्छा, आपको रिज़ल्ट मान लो आपने देख लिया, अब रिज़ल्ट देखने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको एज सच अभी कुछ नहीं करना है। ये जो रिज़ल्ट है आपके स्कूल के द्वारा, अगर आप सेलेक्ट होगे तो आपके स्कूल के द्वारा आपको बताया जाएगा। और जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनको काउंसलिंग के लिए जो प्रॉपर वेन्यू है वहाँ पर भी पहुँचाने की जिम्मेदारी टीचर्स की होगी, आपके स्कूल की होगी। तो स्कूल के टीचर भी आपके साथ काउंसलिंग में जाएंगे। और जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं इसमें, और जो एस्कॉर्टिंग टीचर है उनके साथ एक एस्कॉर्टिंग टीचर हैं जो अटेंड करेंगे काउंसलिंग सेशन। और एज़ पर एवर मेंशन शेड्यूल जो काउंसलिंग सेशन है वो कब है तो वो आप देख लो। 9th और 11th जेई मेंस, एडवांस और नीट मेडिकल कोचिंग, तो सभी के लिए कॉमन है। ये शाह ऑडिटोरियम, SSLT गुजरात सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजनिवास मार्ग, ये सिविल लाइंस मेट्रो के बिल्कुल पास में है। तो अगर आप येलो लाइन पे, कश्मीरी गेट से पहले एक सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर आपको, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है जो प्रतिभा विद्यालय है राजनिवास मार्ग का, उसी के जस्ट सामने है शाह ऑडिटोरियम गुजरात सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। तो और बगल में फतेहचंद की कचौड़ी भी एंजॉय कर सकते हो आप। इसके बाद टाइमिंग क्या है, तो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होगा, सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का इंटरेक्शन है सुबह 8 बजे, 12 नवंबर को सुबह 8 बजे जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो काउंसलिंग होगी स्टूडेंट की अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ, जो इंस्टीट्यूट्स है वो अपने बारे में बताएंगे कहाँ है क्या है, उसके बारे में वो डिटेल में आपको चीज़ें बताएंगे। तो ये तो है काउंसलिंग का वेन्यू कहाँ है कब है, तो इसको ध्यान रखना है। 12 को 12/11/2024, आज है आपका 7 तारीख, तो आज से 5 दिन बाद आपका कल 8, 9, 10, 11 को मंडे है, तो ट्यूसडे को है आपका ये काउंसलिंग सेशन 12 को।
अच्छा, इसके साथ साथ इसमें एनेक्सर 3, इस पीडीएफ के एनेक्सर 3 में जो आपको एक फॉर्म दिया गया है और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या उसका ब्रांच को ऑप्ट करने की लिबर्टी है। और जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको पहले अगर आप सजेस्ट किया जाता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट विजिट करो अपने चॉइस का बिफोर अटेंडिंग द काउंसलिंग सेशन। तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो आपके आसपास है उसको आप एक बार देख लो। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप उसको देख लो कि आपके आसपास कौन सा है, एक बार विजिट कर लो, जो आपको चॉइस होगा फिर वो आप सेलेक्ट करना। और ये चेंज करने का टाइमिंग विद इन 30 डेज सिर्फ एक बार मिलता है, और लास्ट एक बार आपका मैक्सिमम चेंज होने का चांस आता है, बट वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए बेटर है कि पहले ही आप इंस्टीट्यूशंस देख लो, और जो भी चीज़ें हैं आपको आपके विसिनिटी में कौन सा है, आपके लोकेलिटी में कौन सा है, कौन सा ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आप पहले ही देख लो। और 12/11/2024 को 8 बजे सुबह काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये लिस्ट थी, ये कल की वीडियोस में पूरी लिस्ट मैंने एक एक बच्चे की देखी थी, आपने देख लिया होगा। अब इसमें जो आपको अपना देखना है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये जो है टोटल ये ए और बी सेक्शन का मिला के है। तो ए और बी सेक्शन आपके 25 और 25 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये जो है आउट ऑफ 200 मार्क्स में से दिया हुआ है, और ये जो है आपका जो 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। तो सेक्शन सी के लिए मैथ्स में ये आउट ऑफ 100 गिवन है, और ये आउट ऑफ 200 जो कि कॉमन है। तो जो ये बच्चा है आपका जो जिसने टॉप किया है 9th क्लास में, अचिंत्य विष्णु भूमिहार, इसने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आउट ऑफ 200 175 मार्क्स लिया है, और मैथ्स में आउट ऑफ 100 96 मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स है, ओवरऑल 271 मार्क्स। तो ये टॉपर है। सेकंड रैंक है सिद्धेश तिवारी, इसके 175 आउट ऑफ 200 फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मैथ्स में 63। और ये थर्ड रैंक है मोहम्मद शादिक अली, और ये बुराड़ी सर्वोदय बाल विद्यालय। ये बहुत, अगर आप यहाँ देखो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में इस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 130 मार्क्स आए हैं, ओवरऑल 230। तो ये थर्ड रैंक है। तो ये तो बात हो गई आपकी रैंक की। बाकी और भी बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स है बच्चे, उनके भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि सर हमारी रैंक आई है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये तो था आपका मार्क्स कितने में से कितना है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो तो ये इस प्रकार से है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये दिए हुए हैं, और ये आपका क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन था और मैथ्स जो है वो सिर्फ जेई वालों के लिए था, तो सेक्शन सी में आपके इतने मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये तो टॉपर के हैं। लेकिन जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं काफ़ी, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ऐसे ऐसी जगहों से आए हैं जहाँ के स्कूलों को लोग सोचते हैं कि वहाँ के बच्चे सेलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिया है बच्चों ने। आपको मौका मिला, आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो अगर हम 100 स्टूडेंट को देखें तो 100 नंबर पे है श्रुति, और ये चित्तरंजन पार्क एसकेवी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनमें इसके 108 नंबर आउट ऑफ 200, और 100 में से 43 मार्क्स। तो 151 कट ऑफ गई है लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट की जेई की। हमने प्रिडिक्ट की थी अप्रॉक्सीमेटली 180 के आसपास, 180 to 190, थोड़ी सी कम गई है। बेटर है कि 180 to 190 नहीं गई, नहीं तो काफ़ी कम स्टूडेंट का होता। मेनली थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से भी आपके मार्क्स कम आए हैं। तो ये लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट जो है जेई 9th में, वो 151 मार्क्स हैं। तो अगर आपके 151 से अबव हैं तो आपका नाम ज़रूर इस लिस्ट में होगा। उसके बाद है मेडिकल में। अगर हम देखें तो मेडिकल में जो टॉप किया है वो 173 आउट ऑफ 200, और बायो में 82 मार्क्स, ओवरऑल 255। तो ये बबीता जो कि नांगलोई GG SSS की हैं, इन्होंने टॉप किया है नीट के कोचिंग में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आए हैं सोम तिवारी,
इनका भी 255 मार्क्स है। और अब जैसे अगर आप कहोगे दोनों के 255 है तो फिर ये टॉपर क्यों है और ये क्यों नहीं है, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो, एक का है 5/7, एक का है 2/8। तो इसका क्या मतलब है, तो चलिए नहीं, ये डेट ऑफ यहाँ इसके अकॉर्डिंग है आपका। अगर सेम मार्क्स आते हैं तो सेक्शन डी में कितने मार्क्स आए हैं उसके बेस पे टॉपर डिसाइड किया गया है। तो 82 है सेक्शन डी में, तो इसीलिए इसको टॉपर घोषित किया गया है और ये सेकंड रैंक है, मार्क्स जबकि सेम है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है काजल कुमारी और ये 247। तो ये तो काफ़ी नीट में काफ़ी स्कोर किया है बच्चों ने और कट ऑफ भी काफ़ी जानी थी, ये तो आपको बताया ही गया था। लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट की अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो ये है कृष्णम, जो कि मंडावली सर्वोदय बाल विद्यालय है, ये 204। तो जैसा कि ये तो बिल्कुल हमारा जो प्रेडिक्शन था कि अप्रॉक्सीमेटली 200 मार्क्स के आसपास जाएगी कट ऑफ, वो बिल्कुल सही साबित हुई है। 204 गई है कट ऑफ कृष्णम की, ये लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट जेई में। तो इस वजह से कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आपको उस, और ये नीट के लिए है, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी 8th में हैं और अगले साल 9th में आएंगे, या जो अभी 10th में है और अगले साल 11th में आएंगे, उनको आप बता दो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ेगा, मौका आएगा तो तैयारी करते रहें। तो नीट की थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा होती है, तो 204 लास्ट कट ऑफ गई है नीट की। अब 11th की अगर हम बात करें, हमने कहा ही था 11th का जो पेपर है थोड़ा मुश्किल आया था, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। फर्स्ट रैंक नीट में 11th क्लास में आई है ऋतिक की, जो कि दीनदारपुर सर्वोदय बाल विद्यालय, और ये आउट ऑफ 196 लेके आया है मैथ्स में, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और आउट ऑफ 200 165 फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के, तो ओवरऑल 261 मार्क्स आए हैं। सेकंड पे है आयुष नारायण, और ये राधे श्याम पार्क, इसके भी 95। तो देख रहे हो बच्चों, 100 में से कितने कितने एक एक क्वेश्चन 96 का मतलब है कि इसने लगभग 24 क्वेश्चंस बिल्कुल सही सही कर दिए हैं। 95 कब आएंगे, जब 24 क्वेश्चन सही है लेकिन एक क्वेश्चन गलत होने के कारण आपका मार्क कट गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो, ये थर्ड है आस्था दिनेश, तो ये टॉप 3 हैं, इसके 250 मार्क्स हैं। और जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट है किसमें, जेई में 11th क्लास में, वो है अमन। और अमन के जो ये मुलारबंद एसबीवी, अमन के मार्क्स हैं टोटल 144। तो क्योंकि इसका कट ऑफ काफ़ी कम गया, उसका रीज़न है कि मैथ्स और फिजिक्स, खासकर फिजिक्स और मैथ्स दोनों का पेपर काफ़ी टफ था, तो इसी वजह से इसके मार्क्स थोड़े से कम गई है कट ऑफ 144। तो ये हमने कहा था 150 के आसपास, 150 to 160 का था, बट अच्छी बात है थोड़ी सी कम गई है जेई में कट ऑफ। तो 144 से अबव अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका नाम लिस्ट में ज़रूर होगा और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर अगर हम बात करें क्लास 11th मेडिकल के लिए, तो फर्स्ट रैंक है सुमन कुमारी और इनके आए हैं 247 मार्क्स। और जो सेकंड रैंक है वो है अंशु कुमार नागलोई एसबीवी, इसके है 234, आपको बहुत बहुत बधाई। और आदित्य सेक्टर 11 आरपीवीवी 231। तो ये टोटल टॉपर हैं ये। और लास्ट जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उसके अगर हम मार्क्स देखें, तो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट के मार्क्स हैं सोफिया मुलारबंद एसकेवी, ये 186। तो नीट में 11th क्लास की कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है, 186 गई है। तो 186 से अबव जिनके भी हैं आपका नाम ज़रूर होगा इसमें। ठीक है, और नीट में अगर देखो तो थोड़े से फीमेल स्टूडेंट का सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट। तो 186 कट ऑफ गई थी, इतना ही लगभग हमने बताया था 180 के आसपास। तो ये बिल्कुल नीट में दोनों 9th और 11th दोनों में हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई है। जेई में थोड़ा सा मार्क्स कम गया है बच्चों का, जितना हमें उम्मीद थी कि और मार्क्स लाएंगे। ठीक है,
फिलहाल अब कुछ स्टूडेंट्स का वेट लिस्ट में नाम है, तो अब वेट लिस्ट स्टूडेंट, तो वेट लिस्टेड स्टूडेंट जो है क्लास 9th के लिए जेई मेंस में, तो टोटल जेई के लिए 20 वेट लिस्टेड स्टूडेंट का नाम दिया गया है। क्यों? अगर कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट काउंसलिंग अटेंड नहीं करता है, या आपने एग्ज़ाम दे दिया लेकिन आपको इसमें नहीं जाना है, तो अगर वो अटेंड नहीं करता है तो उसकी जगह पे फिर विद इन 7 डेज़, जब काउंसलिंग होगी विद इन 7 डेज़ अगर आपने अटेंड नहीं किया, सेलेक्टेड स्टूडेंट की बात की जा रही है, अगर सेलेक्टेड स्टूडेंट ने विद इन 7 डेज़ अटेंड नहीं किया तो फिर आपकी जगह जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा, और वेट लिस्टेड कैंडिडेट को इंतज़ार करना है, उनको बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर सबसे पहले सेलेक्टेड स्टूडेंट की काउंसलिंग होगी, उसमें फिर ज्वाइन करेंगे, और जो बच जाएंगे तब उनकी जगह पर वेट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर आपका वेट लिस्ट में नाम है, वेरी गुड, चांस है आपके पास, एक होप तो है कि आपका हो जाए, तो इसीलिए 20 वेट लिस्टेड स्टूडेंट का। अच्छा, अगर इसमें आप देखो, जो 9th में लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो है श्रुति, इसके जो मार्क्स हैं वो देखो 151 है, ठीक है, 43 है सेक्शन सी में, और 108 है। तो ये आप ध्यान रखना। अभी देखो वेट लिस्ट में भी आपको एक चीज़ क्लियर नहीं होगी, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके देखो 43 इसमें है और ओवरऑल 151 है। और अगर आप वेट लिस्टेड स्टूडेंट्स देखो 9th क्लास की, तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 151 मार्क्स है। तो अगर तीनों के 151 मार्क्स हैं तो 151 में सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि सेक्शन सी में मार्क्स कम है। जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट थे उसके सेक्शन सी में मार्क्स थे 43। तो अगर सेम कट ऑफ रहती है, सेम मार्क्स आते हैं, तो सेक्शन सी जेई के लिए सेक्शन सी के मार्क्स देखे जाते हैं, और अगर नीट के में सेम मार्क्स आए हैं तो सेक्शन डी में देखा जाता है। तो इस वजह से इसके 36, यहाँ 36। अब इन दोनों में भी अगर आप देखो तो दोनों के बराबर मार्क्स है, 115, 115, 36, 36। जब इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है कि जब ओवरऑल बराबर मार्क्स आ गए, उस केस में जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है कि सेक्शन सी में किसके मार्क्स ज़्यादा है, बट ये दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके दोनों में इक्वल मार्क्स हैं, तो फिर जो मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाती है वो डेट ऑफ बर्थ के बेस पे। और डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखो तो अदिति जो है इनका 2010 है, और अरशद का 2011 है। तो क्योंकि वो 1 साल बड़ी हैं तो इसीलिए इनको चांस मिला है। ये नियम यही है, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये टाई का स्कोर होता है तो इसी वजह से, अब यहाँ भी इसके 151 है बट 30 मार्क्स हैं, तो इस वजह से इनसे कम है, तो ये थर्ड रहेंगे। तो 151 मार्क्स लाने के बाद भी नहीं हो पाया क्योंकि सेक्शन सी में मार्क्स नहीं आ पाए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि सेक्शन सी में अच्छे मार्क्स लाए। फिलहाल जिसके 151 है, चांसेस हैं कि उनके हो जाएं। 1-2 मार्क्स का ही आपका रहता है, तो 148 से लेके 151 तक के मार्क्स जो है वो वेट लिस्ट में है, और वेट लिस्ट क्लियर होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। आपके पास चांस तो है, एक होप तो है, देखो क्या होता है जैसे। और इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको इंतज़ार करना है। वेट लिस्ट में नाम है तो वेट का मतलब ही होता है आपको इंतज़ार करना है। जब जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो काउंसलिंग में नहीं जाएंगे तब आपको डिपार्टमेंट खुद कॉल करके बुलाएगा, या आपके स्कूल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेगा, और फिर आपको वेन्यू बताया जाएगा कि कहाँ जाना है, कब जाना है, तब आप जा सकते हो। अभी आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपका नाम लिस्ट में है, आपको इंतज़ार करना है। फिर अगर हम बात करें नीट के लिए, तो 204 लास्ट कट ऑफ थी, अब 203 से लेके 198 इनका वेटिंग लिस्ट में, 15 वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स का नाम है। और सेम इसमें थोड़े से चांस कम है क्योंकि 50 सीट्स ही है और 15 वेटिंग लिस्ट है, तो ओवरऑल वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांस थोड़े कम होते हैं इसमें। अगर किसी स्टूडेंट ने छोड़ा तो बिल्कुल आपका नाम आ सकता है। फिर अगर हम 11th क्लास की बात करें तो ये वेटिंग लिस्ट में टोटल लास्ट जो सेलेक्टेड थे वो 144, यहाँ भी 144, लेकिन वही सेम रीज़न, सेक्शन सी के मार्क्स के कारण इनका नाम वेट लिस्ट में आ गया है। अगर इनका सेक्शन सी में ज़्यादा मार्क्स होता तो इनका नाम सेलेक्टेड में आ जाता। फिलहाल आपके चांसेस फिर भी बनते हैं, तो टोटल 144 से 140 मार्क्स तक के दिए गए हैं। तो अगर
100 लोगों में से 20 लोगों ने छोड़ा तब इनके मौके मिलेंगे। जैसे जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंसलिंग छोड़ देंगे या अटेंड नहीं करेंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे नंबर वाइज वेट लिस्ट स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ठीक है। फिर है वेट लिस्टेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ये क्लास 11th में 186, ये नीट के लिए। तो नीट के लिए भी वही सेम उसी कारण से 186 लास्ट कट ऑफ थी, लेकिन 67 मार्क्स सेक्शन डी में कम मार्क्स आने के कारण यहाँ वेट लिस्ट में नाम आ गया है और ओवरऑल 15 वेट लिस्ट है इसमें। ठीक है। अब अगर हम बात करें जो आपका कौन कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसको आपको ध्यान से समझना है, कहाँ कहाँ पर है क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो जेई के लिए, ये जो है ये जेई के लिए है 9th 11th दोनों, ऊपर लिखा नहीं है बट ये आप ध्यान से समझ लो, 9th 11th दोनों जेई के लिए। अगर आपका स्कूल द्वारका के आसपास आप रहते हो तो नारायणा एकेडमी द्वारका, नारायणा एकेडमी प्रीत विहार ब्रांच ईस्ट दिल्ली के लिए, और नारायणा एकेडमी पंजाबी बाग ब्रांच नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लिए, और कालू सराय साउथ दिल्ली के लिए। तो टोटल ये नारायणा के जेई के लिए टोटल ये 4 ब्रांच हैं। इन चारों में से कहीं आप जा सकते हो अगर आपको नारायणा में जाना है। अगर नारायणा नहीं जाना तो श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट जो कि विकासपुरी मेट्रो स्टेशन जनकपुरी वेस्ट के पास और उत्तम नगर ईस्ट के पास है, और सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया हौज खास मेट्रो स्टेशन के पास है ये ग्रीन पार्क चैतन्य, और एक है आपका प्रीत विहार में। तो प्रीत विहार में नारायणा और चैतन्य दोनों है, तो दोनों आप ये टोटल जेई के लिए सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 इंस्टीट्यूट्स ही हैं। तो इन्हीं 7 इंस्टीट्यूट्स में ओवरऑल दिल्ली में आपको अपने आसपास देख लो कि सबसे नियरेस्ट लोकेशन कौन है, वहाँ एक बार जाके आप विजिट कर लो और काउंसलिंग में आप वही वाला सेंटर भर सकते हो। तो ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है, ओवरऑल दिल्ली में सिर्फ 7 हैं। तो जो नॉर्थ के बच्चे हैं, नॉर्थ में पंजाबी बाग है बिल्कुल पास, तो इससे ज़्यादा पास और कोई नहीं है। तो नॉर्थ और ईस्ट में फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका ये है प्रीत विहार के पास है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको पास लगे वो वाला फिल कर दो और वहाँ पर आप जाके काउंसलिंग के दौरान आप फॉर्म जो मिलेगा उसमें आप ये फिल कर देना। फिर है एम्पेनल्ड इंस्टीट्यूट जो नीट और मेडिकल कोचिंग के लिए। तो नीट और मेडिकल कोचिंग में देखें तो 9th और 11th के लिए तो नारायणा एकेडमी द्वारका वही सेम, प्रीत विहार नारायणा का तो चारों ब्रांच सेम है, बट चैतन्य जो है वो सिर्फ जेई के लिए होता है। तो इसकी जगह रविंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज और ये इंडियन सिविल सर्विसेज रविंद्र इंस्टीट्यूट के 2 ऐसे हैं, एक है आपका यमुना विहार के पास और एक है मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर में एक है रविंद्र इंस्टीट्यूट और एक है आपका यमुना विहार। तो ये नीट के लिए ये 2 कोचिंग आपके ही हैं। तो नीट में भी सिर्फ 2 ही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो नियरेस्ट लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग देख लो आपको नीट या जेई में कहाँ जाना है। या एक बार आप इंस्टीट्यूट जाके देख लो काउंसलिंग से पहले, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद ये फॉर्म आप ध्यान से समझ लो, ये एनेक्सर 4 ये फॉर्म आपको ज़रूर लेके जाना है। आपके स्कूल वाले भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आपको डाउनलोड अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लो स्कूल के थ्रू आपको ये फॉर्म मिलेगा भरने के लिए। तो ये है एक ऑप्शन फॉर्म। तो ऑप्शन फॉर्म में क्या है, सबसे पहले आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपने किया था रिज़ल्ट में भी होगा, एग्ज़ाम रोल नंबर, कितने मार्क्स आए हैं आपके, कौन सा कोर्स आपने सेलेक्ट किया है जेई या नीट, और क्लास आपकी कौन सी है वो, स्कूल का नाम, स्कूल की आईडी, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम ऑफ द हेड ऑफ स्कूल या टीचर इंचार्ज या कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ टीचर इंचार्ज, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट सेलेक्टेड फॉर कोचिंग। ये ध्यान से आपको भरना है क्योंकि एक बार आप भर दोगे तो चेंज होने के चांसेस कम होते हैं। तो एक बार पहले से अच्छे से सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अगर हम देखें ये एक डिक्लेरेशन देना है आपको कि, और फिर यहाँ साइन और यहाँ आपके टीचर के साइन होंगे। यहाँ देखो ये कहा गया है ना कि आपको डिक्लेयर करना है कि आई नो दैट वंस द इंस्टीट्यूट इज सेलेक्टेड नो चेंज रिक्वेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी कंसिडर्ड। तो नॉर्मली वो कंसिडर नहीं करते हैं जब तक कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस ना आ गए हों कि उनको चेंज करना पड़े। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब
कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और हम एक कोशिश करेंगे कि संडे को एक लाइव क्लास लेके आएँ और इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करें। तब तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम इकट्ठा करके संडे लाइव क्लास होगी आपकी 8 बजे शाम को। जिस तरह की एक लाइव वीडियो क्लास होती है, तो 8 बजे शाम को लाइव क्लास हम करेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस अभी आप इस वीडियो के नीचे या और भी किसी वीडियो के नीचे CMS TCS से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या जो काउंसलिंग और ये गाइडिंग किसी से भी रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके मार्क्स में दिक्कत है या आपके एडमिट कार्ड, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि एडमिट कार्ड आपका नहीं है, ये स्कूल से एडमिट कार्ड नहीं मिला है, तो वो स्कूल वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे। नहीं कराएंगे तो उसके लिए और भी ऑप्शंस होंगे, तब तक आपको एक्सप्लोर करके बता दिया जाएगा कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। या आपका मान लो नाम गलत हो गया है, जो आपका स्पेलिंग में गलत हो गया है, तो इन सभी के साथ अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रिज़ल्ट में आपका एक स्टूडेंट आईडी है सभी में। तो अगर स्टूडेंट आईडी आपकी सही है तो उसमें जो डिटेल लिखा है आप वही डिटेल अपने फॉर्म में लिखना, और जब वहाँ काउंसलिंग होगी तो बोल देना सर फॉर्म भरते टाइम थोड़ी सी गलती हो गई थी। मेन आपका इसीलिए स्टूडेंट आईडी के साथ फिल किया जाता है, स्टूडेंट आईडी से ही सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी उनको। तो जो आपकी स्टूडेंट आईडी में लिखा है वो बिल्कुल सही सही आप लिख देना। बाकी और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो, और जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और जिनका नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, आपको और मौके मिलेंगे। 9th वालों को दोबारा 11th में मौके मिलेंगे, और 11th वालों को 12th में दक्षिणा स्कीम के द्वारा रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वो कर सकते हो। और जिन 9th वालों का नहीं हुआ है इसमें, तो आप MVPP एग्ज़ाम आने वाला है, 17 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करो। 5000 स्कॉलरशिप का ये एग्ज़ाम होगा, तो इस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट आपको। और जिनका हो गया है वो ये ज़रूर बताएं कि जो हमने वीडियोस बनाई थी उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ, या उसके उसके अकॉर्डिंग उसमें आपके सिलेक्शन में कुछ उसका रोल रहा, तो उसी तरह के वीडियोस हम MVPP के लिए भी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बेनिफिट हुआ होगा आपको, नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं। और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक जिनका भी रिज़ल्ट आया है, तो सारी डिटेल इसमें आपको बता दी गई हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अभी तो फेस्टिवल है, एंजॉय करो, और ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।